है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए इसरो की जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। प्रीवियस 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं और साथ ही अगर आपने थर्मोडायनामिक्स के भी मैंने 2 पार्ट में आपको इसरो से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाए थे। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लेलिस्ट को एक बार मस्ट वॉच कीजिए, ठीक है? और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी विथ स्ट्रेस कितना है, सिग्मा है, ड्यू टू द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, और ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो देखिए, अगर आपसे बोला जाता है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी वॉल्यूम वी, यहाँ पर आपको कह रहा है, तो जैसे ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होता है समझ लेना कि प्रूफ रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसी के साथ फॉर्मूला जो होता है प्रूफ रेजिलियंस का, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू वी। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। ये क्वेश्चन आपके इसरो आईसेक 2016 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। वह कौन सी एनर्जी है जिसको एब्जॉर्ब करता है बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट? ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन एनर्जी को करता है एब्जॉर्ब। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है विदाउट क्रिएटिंग अ परमानेंट डिस्टोर्शन को क्रिएट किए बिना, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये होगा आपका प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब कभी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इसे हम प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट है, एक बार है जिसकी लेंथ एल दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और इसी के साथ ही पुल पी है, ठीक है? सब्जेक्टेड टू पुल है, जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। इफ़ द यंग मॉडुलस आपका बार पे ई देखने को मिलता है, तो एक्सप्रेस द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार, ठीक है? तो कितनी स्टोर की गई है एनर्जी? ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर एल बटा 2 ए ई। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 पी इंटू डेल एल डेल्टा, जिसमें आप देख सकते हैं पी से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 भी लग रहा है, पी एल बाई ए ई तो है ही है, इसी का आपने क्या बोला, डेल बोला, तो पी स्क्वायर एल बटा 2 ई, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन द व्हेन द स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी कहलाता है। ये तो बिल्कुल राइट है। द मैक्सिमम स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेन एनर्जी कर रहा है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब कभी भी स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम स्थिति में अगर होती है एब्जॉर्ब, तो उसे प्रूफ रेजिलियंस कहेंगे। और तीसरा जो कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो मटेरियल का, उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो तीनों ऑप्शन राइट है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी राइट होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, स्ट्रेन एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। यू बराबर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू वी। वहीं प्रूफ रेजिलियंस की बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम जितनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उसी को, उसकी प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं, विद अप टू इलास्टिक लिमिट तक। और जहाँ की आप मॉडुलस रेजिलियंस की बात करें तो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, इसमें मटेरियल नॉन एज क्या होता है आपका? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। एम ओ आर बराबर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई। तो बात समझ में आ गई, जब भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और इसी को एक चीज़ बता दूं कि प्रूफ रेजिलियंस के लिए भी आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं, बोल्ट कितने हैं? ए और बी है। इसमें सेम मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है और लेंथ आर सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल टेंसाइल लोड है। इफ़ द आपका इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बोल्ट ए इज 16 टाइम्स दैट ऑफ द बोल्ट बी एंड द मीन डायामीटर ऑफ द बोल्ट ए कितना है? 13 mm है। द मीन डायामीटर ऑफ द बोल्ट बी क्या होगा? पहले इसको समझिए कि पहले डायामीटर ए वाले का कितना है? 13 mm है, लेकिन डी बी का नहीं पता है। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बोल्ट के अंदर जितनी होगी उतना बराबर किसका है? 16 इंटू स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बोल्ट बी। ये आपको स्टेटमेंट से पता चल गया। तो स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिफाइन करते तो यू ए के लिए कितना हो जाएगा? 16 इंटू यू बी हो जाएगा। अब देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यू बराबर क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी बराबर 1/2 पी इंटू डेल एल डेल्टा, जिसे पी एल अपॉन ए ई से दिखाते हैं। बस यहाँ पे वो फॉर्मूला रखिए, एक 1/a को बाहर निकालिए और पी स्क्वायर एल बटा 2 ई फॉर्मूला होता है। अब जैसा कि यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, आपको 4/πd देखने को मिलेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए बराबर क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो बस यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, है ना?
और यहाँ से पी स्क्वायर एल बटा 2 होता है। तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1/d² के हो गया। तो यू ए बटा यू बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी ए। अब यहाँ पर ए के सामने बी और बी के सामने ए, इस तरीके से होगा, अपोजिट देखने को मिलता है। बस अंडर रूट रखिए, 16 की वैल्यू आएगी 4, तो ऑप्शन जो है डी बी बराबर क्या होगा, 4 इंटू डी ए। ठीक है, और इसी से यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला मिला है, तो डी ए की वैल्यू 13 तो दिया ही है, तो एम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो है आपका होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जबकि आपका पॉइंट लोड लग रहा है एंड ऑफ द सिरे के ऊपर। तो यहाँ पर आपका जो ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपका डिफ्लेक्शन जाएगा WL³/3EI। ठीक है, पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावा भी जितनी कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, तो इससे क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम है जिसकी एल सब्जेक्टेड टू है और मोमेंट कितना है, एम है फ्री एंड पे, जो कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन अबाउट द नेचुरल एक्सिस आई और यंग मॉडुलस ई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज। तो देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब की बात करें तो आपको सीधे याद रखना है कि कैंटिलीवर के केस में जब पॉइंट लोड लगता है तो आपका ML²/2EE 2EI, ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहीं पर पूछा जाता है। जैसे बीएसएससी में देखिए 2018 में पूछा है, 2017 में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा डायरेक्टली याद रखेंगे, फॉर्मूला को जो है कंडीशन के हिसाब से ज़रूर देखें। और अगर आपको चाहिए कि ये चीज़ हमको पीडीएफ में मिल जाए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें बीम ए भी दे रखा है जिसमें पॉइंट लोड कैरिड आउट है और बी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, जहाँ पे कि WL बराबर कैपिटल W दिया है, तो स्मॉल w का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, L यानी कि स्पैन ऑफ द आइडेंटिकल बीम्स है। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बी एंड ए, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, चलिए सॉल्व करके दिखाते। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरीके से जब कभी भी लोड लगता है, ये एक पॉइंट लोड की बात है और ये एक आपका UDL लगा हुआ है। UDL के केस में 5/384 आता है और पॉइंट लोड में 48 EI आता है। अब चूंकि यहाँ पर आपको Y मैक्सिमम दोनों को एक साथ बराबर करना है ना, तो Y मैक्सिमम डैश B वाली का जो है और ये A वाले का है, इन दोनों का रेशियो कीजिए तो आपको इस तरीके से 5/8 आंसर मिलेगा। बाकी EI और WL³ तो कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो 5/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द मिडल। ठीक है, तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, किसी भी एग्जाम में देख लो पूछते ही हैं। तो ऐसा अगर होता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो यहीं पर देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो इस कंडीशन में आपका WL³/48 EI होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ फेलियर एप्लीकेबल टू ब्रिटल मटेरियल। जब कभी भी ब्रिटल मटेरियल किसी भी एक ही थ्योरी है, वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जो कि ऑप्शन ए राइट होता है, जिसे रेनकाइन थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए है। बाकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी जो कि मैक्सिमम डिस्टोर्शन थ्योरी भी है, ये भी डक्टाइल है। बाकी सारी जितनी भी है सब डक्टाइल के लिए है और एक मोर सर्कल जो होता है वही केवल आपका ब्रिटल को देखने को मिलता है। बाकी थियरीज जितनी भी है वो सारा आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए ज़्यादातर है। सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पर ही आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँगा कि अगर रेनकाइन थ्योरी बोले तो RNS नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि रेनकाइन नॉर्मल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस बोले तो समझ लेना कि ब्रिटल की बात हो रही है। सेकंड जो कि गेस्ट एंड ट्रेस्का, जिसे आप किससे दिखाते हैं, GSS है ना, तो यानी कि शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, मेरा अपना फंडा है। और इसमें जिसकी आपका शियर स्ट्रेंथ थ्योरी है, एनर्जी थ्योरी है, जिसे वॉन माइस थ्योरी भी कहते हैं, लेकिन ये डिस्टोर्शन थ्योरी के नाम से जाता है तो मैं इसको VOD बोलता हूँ, है ना, वॉन माइस डिस्टोर्शन थ्योरी, जिसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और टोटल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो है हेक्स थ्योरी, जिसे HSE, क्या है, HSE, यानी कि हैक्स का जो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है वो ये होता है। और एक लास्ट होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है, तो ध्यान रख लीजिएगा, सेंट वेनेंट है तो SST याद रख लीजिए, है ना। तो इसमें स्ट्रेन दिखने को मिल रही है ना, बस यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ द फेलियर इज सूटेबल टू प्रिडिक्ट द फेलियर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए डिस्टोर्शन थ्योरी आपको मैंने अभी बताई है, वो आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, तो ऑप्शन D राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग द, आपको थ्योरीज को मैच करना है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए अभी मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ, है ना। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी जो है, मैंने अभी बताया नॉर्मल यानी कि RNS, क्या है, RNS,
और आरएनएस के लिए क्या होती है आपका रेनकाइन थ्योरी होती है। फर्स्ट हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, है ना। तो इसके लिए आपकी कौन सी थ्योरी होती है, गेस्ट एंड ट्रेस्का, जीएसएस। तो ऑप्शन बी राइट होगा 3 से। ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया, तो ये होगा आपका जीएसएस। किसका, जीएसएस। और इसी के साथ में सी जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, तो एचएसई, है ना, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो एचएसई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2 के साथ में मिलेगा। और लास्ट आपका वन माइज है तो डिस्टोर्शन है, ये वीओडी, क्या बोला था, वीओडी। तो आपका 4 3 2 1 यही राइट आंसर होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कोइल है और इसकी स्टिफनेस के है। इसको 2 भागों में काट दिया जाता है, तो इसकी स्टिफनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टिफनेस के बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन डेल होता है। तो यहाँ पे आप जब फॉर्मूला देखोगे जी डी की पावर 464 आर क्यूब की इंटू एन दे रखा है, तो के इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/n के होगा। अब चूंकि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, तो के ई जो है, के न्यू जो बनेगा वो आपके 2k के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये डबल हो जाता है, ऑप्शन सी। मतलब जब कभी आप स्प्रिंग को 2 भागों से काटते हैं, तो स्प्रिंग तो आधी हो जाती है लेकिन स्टिफनेस इसकी डबल हो जाती है। नेक्स्ट है व्हेन द 2 स्प्रिंग आर इन सीरीज। अगर कोई स्प्रिंग सीरीज में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगा। तो जैसा कि के बराबर एफ अपॉन डेल्टा होता है, तो डेल्टा बराबर क्या होगा, एफ अपॉन के होगा। अब चूंकि इसको दोनों को एक साथ एक सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे, एफ अपॉन के 1 प्लस एफ अपॉन के 2 लिखेंगे। और एफ बराबर क्या होता है, एफ 1 बराबर F2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि के की यहाँ पर 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1 और ये 2, है ना। और इन दोनों का जब आप निकालोगे तो k/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है देखने को मिलता है k/2, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मासलेस स्प्रिंग है जिनका कोई मास नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, जॉइंट किया गया है एंड टू एंड, द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो बात को समझिए, अभी मैंने आपको बताया 1/k और 1/k, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2, तो हो जाएगा आपका के इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, जो कि K1 इंटू K2 हो जाएगा बटा K1 प्लस K2 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका सी राइट होता है, K1 K2 बटा K1 प्लस K2। नेक्स्ट है स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डैश ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो है, स्टिफनेस जो होती है वो डिफाइन की जाती है लोड पर क्या होता है, तो लोड पर डिफ्लेक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 2 क्लोज कोइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है और इसमें ए और बी देखने को मिल रहे हैं, दोनों का नाम दिया है, इक्विवेलेंट ऑल रिस्पेक्ट टू, बट द डायामीटर ऑफ द वायर ऑफ द कोइल जो है स्प्रिंग है वो ए है, इज डबल देन द दैट ऑफ द बी के। द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बी जो है विल बी डैश ऑफ द स्प्रिंग ए क्या होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गिवन आपको DRNG स्ट्रिंग स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या है, जी डी की पावर 464 N/3। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। जैसा सवाल में दे दिया गया है वैसे वैसे आपको प्रोपोर्शनल, आपको यहाँ पे रिलेशन बनाने हैं। तो के ए बराबर इसका भी ए हो जाएगा, बी होगा तो इसका भी बी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे के ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डी, है ना। डी ए बराबर क्या है, 2dB। तो बस ए को आप बी के साथ में रिप्लेस करके पावर 4 करनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं के ए और के बी के लिए आपको दोनों का मिल गया है, तो डी बी से डी बी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा के ए बराबर 16 KB। तो हो जाएगा आपका के बी बराबर के ए बटा 16, जो कि 1/16 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हेलिकल स्प्रिंग है जिसका कॉइल डायमीटर 50 mm का है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड W दिया गया है। अनदर स्प्रिंग हैज़ द कॉइल डायमीटर कितना दिया है, 25 mm दिया है, ओवरवाइज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट देखने को मिलता है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द सेकेंड स्प्रिंग का क्या होगा, विल बी डैश ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग के। तो देखिए सवाल को समझने के लिए आपको जो गिवन डेटा दिया है वो D1 D2 तो दे ही दिया है। अब क्योंकि डेल्टा बराबर जो कि आपके डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो 8W/D³ जी डी की पावर 4, तो यहाँ पे D³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस वैल्यू रखनी है और क्यूब करना है, 1/8 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन जो है सी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इन द हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में किस तरीके के स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ध्यान रखना होप स्ट्रेस, क्योंकि जो हेलिकल स्प्रिंग है वो आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस आर मोर सीरियस, वाइल द आपका हुप स्ट्रेस इज नॉट इफेक्टिव होता है, ठीक है। और हुप स्ट्रेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन द प्रेशर वेसल के अंदर ही सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, फिल्ड विद द गैस एंड और या फिर लिक्विड से अगर भरा होता है तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोर्स है वर्सेस द एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ द स्प्रिंग इज एज शोन, आपको दिखाया गया है जो कि वर्क डन इन द आपका एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग इज, तो इसमें वर्क डन को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि फोर्स जो है वो आपका 100 न्यूटन का दिया गया है। हमको एक चीज़ पता है कि जब वर्क डन होता है तो क्या होगा, एरिया ऑफ द ग्राफ आप यहाँ पर देखिए प्लॉट हो रहा है, यही आपका जो है वर्क डन देखने को मिलेगा। अब चूंकि एरिया आपको कुछ एक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है ना, तो ये है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। अब चूंकि आपका बेस जो है वो भी यहाँ पर आपको 100 देखने को मिल रहा है, उधर भी 100 जा रहा है, तो दोनों बेस और हाइट कितना होगा, 100 होगा। 1/2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5000 न्यूटन mm होगा। तो बस इसको जूल कहेंगे और जो आएगा वर्क डन वो 5 जूल का होगा, जो कि ऑप्शन बी राइट होता है। नेक्स्ट है जो कि स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल। देखिए स्टिफनेस क्या होती है, तो वो होती है रेसिस्ट, SRD याद रखिएगा, SRD। स्टिफनेस जो कि करता है रेसिस्ट, डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डिफॉर्मेशन अंडर द स्ट्रेस देखने को ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। स्टिफनेस जो होती है वो W/डेल्टा होती है।